क्या बना हो गया ना? एक मिनट रुको। दुर्लभम त्रयमेव तदेव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय. Three things are very difficult to get. One is human embodiment, which we have got, and manushyattva mumukshatva mahapurusha samshraya, and a desire to uplift ourselves, for which we are running this college, and opportunity to learn from great masters. We have all the three today. We have great masters, we have learning students, and we have great environment. We have our great pleasure. चलिए सबको चढ़ाइए धीरे धीरे। आज क्या राजीव गांधी का जन्मदिन है। कौन गिरा था? आज हम सभी यहाँ पर युवा कांग्रेस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे नेता युवा हृदय सम्राट स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जयंती है। आज हम सभी इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को आज बटन पाटन सामग्री का वितरण किया गया युवा कांग्रेस के द्वारा। ये नारा है कि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी सब उद्देश्य को लेकर के आज हम सभी यहाँ पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। का निर्माण करना होगा। जल संसाधन विभाग होश में आओ। स्लूइस गेट का निर्माण करना होगा। स्लूइस गेट का निर्माण करना होगा। भारत माता की, भारत माता की। जिला प्रशासन होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। जल संसाधन विभाग स्लूइस गेट बनवाना होगा। स्लूइस गेट बनवाना होगा। स्लूइस गेट बनवाना होगा। जल संसाधन विभाग होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी जल संसाधन विभाग होश में आओ। स्लूइस गेट को बनवाना होगा। हमारे पूरे बागीरा जुसलाई क्षेत्र को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए शिव घाट में स्लूइस गेट का निर्माण करोड़ों रुपये लगाकर किया गया है, परंतु पिछले 2 वर्षों से स्लूइस गेट की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है और अभी स्लूइस गेट पूरा खराब हो गई है और वह काम नहीं कर रही है, जिसके चलते स्लूइस गेट का फाटक पूर्ण रूप से खुला नहीं है।
और अभी बारिश के दिनों में 2-4 घंटा कंटिन्यू बारिश होता है। VNR नाला का पानी, तेजाब नाला का पानी पूरे हमारे नया बस्ती के जो तटीय इलाका है वहाँ सैकड़ों घरों में, दर्जनों बस्तियों में पानी घुस जाता है, जिसके कारण तबाही मच जाती है। और अभी जब कभी भी बारिश 2-3 घंटा हो रही है, पानी का स्तर नाला का बढ़ जा रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, लोग परेशान हैं। हम लोगों ने पहले भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस स्लूइस गेट की मरम्मती की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आज हम लोग सिद्धू कान्हू मैदान में वीर शहीद सिद्धू कान्हू के प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय उपवास में किए हैं, ताकि जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और हमारा इस समस्या का समाधान हो। इसके बाद भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हमारी स्लूइस गेट का मरम्मत नहीं कराती है, तो आने वाले दिन में हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करने का काम करेंगे। कितने लोग जो है, कितना परिवार प्रभावित है इस सैकड़ों लोग, कम से कम 100-150 लोग तो थोड़ी से बारिश होने से प्रभावित हो जा रहे हैं। इसलिए हम लोग की मांग है कि स्लूइस गेट का यदि मरम्मत करा दिया जाएगा तो किसी तरह की कोई समस्या। विगत दिनों उपायुक्त के द्वारा ये कहा गया था कि इस पर वो हस्तक्षेप करने की बात कह रहे थे, तो अब तक उनके द्वारा उपायुक्त महोदय इस क्षेत्र का निरीक्षण करने भी आए थे, हमारे नए उपायुक्त जी। उन्होंने कहा भी अपने कनीय पदाधिकारियों को कि जल्द से जल्द स्लूइस गेट का मरम्मती कराइए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और डेली बारिश हो रही है। 2-3 है और आगे कोशिश भी ये कर रहे हैं कि हम लोग उनको प्रायोरिटी पे कहीं निकाल दें।
लॉन्ग रूट की ट्रेन को थोड़ा सा अगर हम लेट भी करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, बट लोकल को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देके निकालेंगे। जो सर यहाँ से जो खड़गपुर या इस तरफ CKP जाने के लिए मिनिमम 1.25 से 2 घंटा होना चाहिए, वो 3.5-4 घंटा लग जाता है ड्यू टू गुड्स ट्रेन, क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि अभी बोल रहे हैं सैचुरेशन ज़्यादा है, वो कोशिश में है, एक लाइन भी बना रहे हैं शायद उनका, तो चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश में हैं हम लोग। अभी पैसे का कंस्ट्रेंट नहीं है, पहले तो पैसे का कंस्ट्रेंट था, अभी ये पिछले 2-3 सालों में 4 साल में मतलब पैसे का कंस्ट्रेंट कम होता जा रहा है। तो अब हम लोगों की एफिशिएंसी ये है कि हम उस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके फैसिलिटीज़ क्रिएट कर लें। ये बीजेपी की सरकार में कम से कम ये फ़ायदा तो हुआ है हम लोगों को, पैसे के चक्कर कम हो गया। ये जो अमृत भारत योजना में सर अपना टाटानगर स्टेशन में का भी इसका होना था, अभी दो मालूम चला था कि कंसल्टेंट नहीं मिल रहे हैं या अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई। मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, कुछ हो गया उसको पेपर वर्क का प्रॉब्लम था, हो जाएगा। तो कब तक उम्मीद करें सर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? हमारे हिसाब से को लगता है सितंबर लास्ट तक जाते जाते इसकी प्लानिंग हो जाएगी। और ये एंड कब तक होगा सर, कितना मने बनाने में? हाँ, बनाने में समय लगेगा, बनाने में तो आपकी मान के 3 to 4 ईयर्स, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा टाटानगर का, वो 3 to 4 ईयर्स कम से कम, क्योंकि उसमें क्या है ना कि आपके स्टेशन को चलते हुए बनाना है। 400-500 करोड़ का, हाँ, 480 करोड़ का, 400-500 करोड़ से कम नहीं होगा। वो तो 500 करोड़ का तो 1 साल में या 6 महीना में तो बनेगा नहीं, उतना तो खर्चा नहीं होगा। 4 साल कम से कम मिनिमम मान के चलेगी, 4 साल लगेगा। लेकिन अब ये कि 4 साल में आपके ट्रेन ऑपरेशंस भी चले, लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं हो और काम भी हो, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो पार्ट बाई पार्ट होगा। एक बड़ी समस्या यहाँ पर और एक सर जो रनिंग स्टाफ है उनका, जो हम लोग जो पहले लिखे हुए थे कि जो हाई पावर कमेटी है उन्होंने ये किया हुआ 8 से 12 घंटा तक उनकी ड्यूटी, 10 से 12 घंटा ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पर जो शिकायत मिली थी कि 16 घंटे तक उनको ड्यूटी होता है उनका, वो मजबूरी हो जा रही है। वो क्या है कि आपके जो फेल्योर्स हैं ना, आप बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दिक्कत आती है। उसमें क्या होता है, फिर उसमें पैसेंजर ट्रेन भी हैं, गुड्स ट्रेन भी हैं, तो इंटरफेरेंस है बहुत सारा। साइडिंग से आप सारी प्लानिंग करके चलेंगे, साइडिंग से एक रेक तैयार हो जाता है, अब उसको डिस्पैच करना है, तो ये इंटरफेरेंस जो आते हैं ना, इसके चक्कर में क्या होता है कि वो उनको टाइमली रिलीफ हम नहीं दे पाते हैं। वो उसमें पूरी टीम लगी हुई है। आज भी हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे कि क्या तरीका लगाया जाए कि 12 घंटे से कम इनको रखा जाए। हम लोग इसमें 10 से 12 घंटे में हो जाना चाहिए। एक और शिकायत ये भी है कि जैसे मान ली ड्यूटी आवर के बाद, मान ली जब मैं ड्यूटी में रिलीफ हुआ उसके बाद मुझे 16 घंटे के बाद मुझे कॉल करना है, लेकिन बोलते 14 घंटे से पहले ही कॉल हम लोग को हो जा रहा है। ये भी बड़ी समस्या, बोले हम पूरी तरह से हम वो तो पूरी कोशिश की जा रही है कि वैसा नहीं हो। अब कहीं कोई रीज़न होगा कि जैसे किसी कारण से कोई ट्रेन लेट आई है, फिर वो जाना चाहता हो, बोलता होगा कि नहीं हमको इसी ट्रेन में बुक कर दो, तो उस तरह की सिचुएशन होगी, इंटरनल हो सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोशिश ये रहती है 16 घंटे का रेस्ट मिल जाए, सफिशिएंट रेस्ट देने की कोशिश है। तो उसमें रेलवे मिनिस्ट्री के लॉज हैं, उसको फॉलो हम लोग करते हैं इस तरह से। वो इक्का दुक्का कोई केस निकला है तो अलग बात है। आप ऐसे भी सिचुएशन समझिए, मान लीजिए किसी कारण से आपके हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, इच्छा शक्ति अगर अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। हमारे विशिष्ट अतिथि गणमान्य अतिथि सरकार योगा एकेडमी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आगाज दीप प्रज्वलन करते हुए अपने कर्तव्य ध्वनि से हम भी शिरकत कर सकते हैं। भाई मैं कहना चाहूँगा, 25 साल का सफर मैंने तय किया, बहुत स्थिति बनाने सोचे। मैंने बता रहे थे मैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करूंगा, रुकेंगे नहीं। आज अगर खत्म हो रहा कल फिर मैं काम करूंगा गोल्डन जुबली के लिए। मैं जीऊंगा, मैं जल्दी संसार छोड़ के जाएंगे नहीं। मैं आश्वासन दिला रहा हूँ, जल्दी तो हमको ले जा नहीं सके ऊपर वाला, मुझे बहुत काम करना बाकी है। उसी का एक सिल्वर जुबली वाला एक सुवेनियर है जो मैं रेस्पेक्टेबल हमारे सीनियर आफ्टरनून संडे। मैं सबसे पहले अंशु सरकार जी को और उनके एकेडमी को बहुत ही हार्दिक बधाई देना चाहता हूं
जो 25 वर्ष निरंतर चलते हुए पूरा किए हैं और न जाने कितने सैकड़ों घरों को इन्होंने स्वस्थ रखा है इस 25 वर्षों में। जैसा ये खुद कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते भी हैं इनको, और जो लोग आज देख रहे होंगे वो इनके 5-10 मिनट के बिहेवियर से ही समझ गए होंगे कि कितने एनर्जेटिक हैं। एंड आई एम श्योर, आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि सिल्वर के बाद गोल्डन, गोल्डन के बाद ऐसे ही चलते रहे और एक दिन ऐसा भी आए कि हम लोग सेंटनरी ईयर मनाएं, शताब्दी समारोह में शिरकत में। भगवान ऐसे ही आपको दिन याद करते रहें। और जो एंकर हैं इनसे पुराना परिचय हम लोगों का एक नाम रहा है, तो आई एम सॉरी, यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग सा रहा है, बट उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि लगभग 15 दिन पहले मेरी मुलाकात श्री अंशु सरकार जी से हुई थी। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट रफली 2 वीक्स बैक। और उससे पहले तक मुझे लगता था कि योगा आफ्टर रिटायरमेंट की चीज़ है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए है, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे ऐसे ही लेट के बैठ के कुछ कर लेना है, योगा उनके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों को वी जस्ट हैव टू गो आउट इन द फील्ड एंड स्वेट इट आउट। और अभी तक मैं वही कर रहा था, बट इनसे मुलाकात हुई और एग्जैक्टली मैंने सेम चीज़ बोला कि भाई योगा से मेरा कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, और योगा को मैं मानता हूँ कि बहुत ये एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता ही नहीं है। और देखेंगे जब 50-60 साल हो जाएगा, दौड़ नहीं सकेंगे, तब देखेंगे होगा। इनसे 15-20 मिनट बात हुई और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अभी तक मैं शुरू नहीं किया हूँ बिकॉज इन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। ये सरकारी योगा के सिल्वर जुबली आप लोग सभी मीडिया भाई लोग तो जानते ही है, और ये आज हम लोग रविंद्र भवन में ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छा फील कर रहा हूँ कि आप लोग इतना हमारा साथ है। और मेरा एक संकल्प है, ये ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, स्टील सिटी, इस सपनों के शहर जमशेदपुर का हम हेल्दी सिटी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना हम अधूरा है, ठीक। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है बताइए। देखिए, आज कार्यक्रम होगा जमशेदपुर में। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारा देश के कई जगह से जो योगा लवर है, जो योग से काम कर रहे हैं 30-35 साल से, जो योग के लिए समर्पित किए हुए अपने को, उनको हम लोग यहाँ पर आके सम्मानित करेंगे। और हमारा इंस्टीट्यूट का जो आपका बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड है, ओल्डेस्ट स्टूडेंट, कई अवार्ड से सभी को सम्मानित करेंगे। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट योगा चैंपियनशिप जो कल हुई धतगढ़ी सेंटर में, जो मैंने स्पॉन्सर किया, सरकारी योगा एकेडमी, इस बात से अवगत है, अपने पूरा स्पॉन्सर मैंने खुद किया उस पूरा प्रोग्राम का, उसका यहाँ पर हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। और आने वाले दिन में मन में संकल्प लेंगे आज इस शुभ दिन में कि ये सफ़र चलता रहे और धीरे धीरे करके हम आप लोगों को सबका सेवा देते रहें, यही हमारी इच्छा है। निकल रहा है। आज कितनावा आपका डोनेशन है भैया? ये अच्छा, 7वां या 8वां। कोई संदेश देना चाहते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए लोगों को? संदेश देना चाहते हैं कि जिसको भी अगर सक्षम है वो ब्लड डोनेशन करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों की सेवा होती है और समाज में अच्छा संदेश जाता है। चलिए, ब्लड डोनेशन आप लोग कर रहे हैं, आपका कितनावा ब्लड डोनेशन है? पहला बार दे रहे हैं? वाह, क्या नाम हुआ? राजकुमार महातो। तो राजकुमार महातो जी बताइए कुछ, क्यों ब्लड डोनेशन करना चाहिए? सिस्टर के लिए करते हैं। अच्छा, सिस्टर के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए? करना चाहिए, भोजन को जरूरत पड़ता है तो मिलता नहीं है। चलिए ठीक, करना चलिए ठीक, चाहिए, करना चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज कितना बार है आपका? 11 बार है।
आपका? हैं? 5वां बार है ना? और हम लोग का कैंप से ही शुरू हुआ है क्या आपका? वाह। आनंद मार्ग यूनिवर्सिटी लिफ्टिंग ग्लोबल की ओर से आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में एक दिवसीय ए पॉजिटिव एवं ए बी पॉजिटिव ग्रुप के लिए आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। क्योंकि ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ब्लड की हमेशा क्राइसिस रहता है यहाँ जमशेदपुर ब्लड बैंक में, तो इसलिए आज हम लोग इस 2 ग्रुप का ही, विशेष ग्रुप का ही आज डोनेशन का आज यहाँ आयोजन किया गया था। लगभग 40 यूनिट रक्त जो है ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव रक्त जो है यहाँ संग्रह हुआ है जमशेदपुर ब्लड बैंक में। मासिक रक्तदान शिविर जो हम लोग करते हैं, उसी रक्तदान शिविर के आयोजन में आज ये भी एक आयोजन है। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किए उन लोग को हम लोग प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किए। एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पूरे पृथ्वी के कल्याण के लिए पौधादान। अभी जो डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, इसमें ब्लड, प्लेटलेट सभी चीज़ों का काफ़ी यहाँ आवश्यकता है ब्लड बैंक में। इसलिए ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ब्लड जो भी डोनर हैं वो आकर के ब्लड बैंक में रक्तदान जरूर करें। आनंद मार्ग सुनील आनंद। 31 को 28 तारीख को अंतिम सोमवार का कार्यक्रम है। देश की प्रख्यात भजन गायिका जो पहले 2 वर्ष 22 वर्ष में 2 वर्ष उनका कार्यक्रम हो भी चुका है, सुश्री कल्पना पटवारी, वो आपका इस कार्यक्रम में आ रही हैं, भाग ले रही हैं। और मैं मानता हूं कि भोले बाबा ने जिस प्रकार से लखबीर सिंह लखा, मनोज तिवारी और कलाकारों को एक बहुत ही वो दिया है, बहुत ही भक्तिभाव से भजन गाती है। और मुझे लगता है कि 6:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होने का समय नोट कर लेंगे कृपया। 6:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होने का समय है। और हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, जो 22 वर्ष पूर्व से इस कार्यक्रम को चालू किए थे, हमारे भाई कृष्णा मूर्ति जी और उनका पूरी टीम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी। और लगभग 7:30 पौने 8 बजे हमारा जो मेन कलाकार हैं कल्पना पटवारी मंच को सुशोभित करेगी और 12 बजे तक ये कार्यक्रम उसके द्वारा 7:30 से लेकर 12 बजे तक कार्यक्रम उनके हाथों में रहेगा। आप सब जानते हैं कि वाटरप्रूफ पंडाल होता है। इस बार कुर्सियां और ज्यादा लगे, उसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से पंडाल का और निर्माण को आग्रह किया। जो हमारे पंडाल का निर्माण करते हैं ज्योति पांडे जी, पंडाल और लेंथ में भी और विड्थ में भी दोनों तरफ में कुछ और बढ़ाने के लिए, ताकि 2-3 हजार कुर्सियां और लग जाएं। हजारों की संख्या में कुर्सियां रहती हैं और अच्छे से लोग और बैठे। बारिश आदरणीय ब्रिजभूषण सिंह जी, आप संरक्षक हैं हर हर महादेव सेवा संघ के, और उपस्थित आप सभी प्रिंट मीडिया से आए हमारे सभी भाइयों का, छायाकार बंधुओं का, हमारे प्रिंट मीडिया से आए हमारे सभी रिपोर्टर्स भाइयों का, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे भाइयों का, और अन्य जो पोर्टल मीडिया से आए हुए भी हमारे जो भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सबका भाई के साथ में कुछ बहनें भी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। तो पता है कि ये संघ की भजन संध्या का 23वां वर्ष है, 22वां है, 22वां वर्ष है। इसकी तैयारियां श्रद्धा भाव देखते हुए एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और जिम्मेदारी इतना सहज और श्रद्धा भाव से लोग इस कार्यक्रम में आए, मानो लग रहा था कि एक ईश्वर चाहते थे कि इस प्रकार का एक आयोजन हमारे माध्यम से हो, और इसकी कृपा रही महादेव की, गुरु की, कि ये कार्यक्रम हर प्रकार से सुविधा निःशुल्क हमें ग्राउंड प्रोवाइड करना, साफ करा के प्रोवाइड करना, हर प्रकार का बिजली पानी सब कुछ उन्होंने दिया, और हमें इस पुनीत और पावन कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया। आप सबका उसमें सहयोग रहा और कार्यक्रम चलता रहा। फिर देवी आई, फिर कल्पना पटवारी आई, फिर माननीय मनोज तिवारी आए, फिर भरत शर्मा व्यास आए, फिर मालिनी अवस्थी आई, उसके बाद में लखबीर सिंह लखा जी का कई कार्यक्रम हुआ, मनोज तिवारी जी का कई कार्यक्रम हुआ, अनूप जलोटा जी का पदार्पण हुआ, और ईश्वर ने शक्ति दी हमने, तो सब मिलजुल करके सहयोग से कैलाश खेर जो एक बहुत बड़ा नाम है उनको हम लोगों ने बुलाया, पवन सिंह आए, और मैं किसी का नाम छूट रहा है तो मैं नहीं कह सकता,
यानी देश के तमाम नामचीन स्तुति गान करने वाले आए और कार्यक्रम को शुरू से इस मंच